मान्यवर ऐसे कई जोड़े मैंने वृद्धाश्रम से निकाल के घरों में वापस पहुंचाए। बात याद रखना, उस बूढ़ी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया, बैठी है एक पेड़ के नीचे, याद कर रही है अपने अतीत को। क्या सोची वो मां? मन्नतें मांगी थी मंदिरों में, मस्जिदों में, हे भगवान मेरी कोख हरी कर दे, मेरी गोद में एक बच्चा दे दे। आज वो वरदान उसे अभिशाप लग रहा है। क्या गुजर रही होगी उस पे जिसकी औलाद है और वो वृद्धाश्रम में बैठी हुई, बैठ जाती है, सोचती है। क्या होते हैं माँ बाप? मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म। प्रसव की पीड़ा हम भी सहे, ममता की कहानी किससे कहें, सारे ऊंचे नीचे गम सह जाते हैं, बंधनों में बंध कर रह जाते हैं, फिर ये कुपथ से जोड़ देते हैं। क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, बड़ा करें पैरों पे खड़ा करें हम, खुद रोए कभी इन्हें रोने नहीं दें, खुद रोए कभी इन्हें रोने नहीं दें, कभी कोई एहसास होने नहीं दे, कभी कोई एहसास होने नहीं दे। इनके लिए कर जान कुर्बान, अपनी ये आन शान कुर्बान, और खुशियों को जिंदगी से मोड़ देते हैं। फिर क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। अरे छोटा होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान अपनी खोलते हैं ये, और जैसे जैसे होने लगते हैं जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान। जैसे जैसे होने लगते हैं ये जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान। क्रूरता के भाव फिर आने लगते, अपना ये असर दिखाने लगते, और रथ को कुपथ से ही जोड़ देते हैं। क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़। और क्या स्थिति है आज कि जिस दिन देख लें शादी की भव्यता, मर मिट जाती बची खुची सभ्यता। पत्नी को मानते हैं परमात्मा, भूल ही जाते हैं ये तो माँ की आत्मा, भूल ही जाते हैं ये तो माँ की आत्मा। सोचते नहीं करते विचार, माता और पिता दोनों लगते हैं भार, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। विचार करिए आज क्या स्थिति है, सोचना है आपको। 17 अगस्त की रात्रि को 2 बजे उस मां ने वृद्धाश्रम से अपने बेटे को फोन लगाया। फोन की रिंग बजी, फोन उठाया उस बच्चे ने। मां ने कहा कि बेटा, बोले कौन बोल रही हो? बोले मैं तेरी मां बोल रही हूं। क्या बात है मां, इतनी रात को फोन करने की जरूरत क्या है? उस मां ने कहा बेटा तुझे याद नहीं लेकिन मुझे याद है, 17 अगस्त की रात 2 बजे मेरा जन्म हुआ था, और आज ये मां तुझे मुबारकबाद देना चाहती है, तुझे शुभकामनाएं देना चाहती है।
तू बेटा जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करे। जो दिन मैंने देखे वो दिन तू कभी ना देखे। तेरे पास कोई बद्दुआएं ना आए। मेरे बच्चे, जन्मदिन की शुभकामनाएं से। जानते हो, बच्चे ने कहा मां तेरा दिमाग खराब है, रात को 2 बजे मुझे फोन लगा रही है, क्या जरूरत थी? सुबह भी तो बोल सकती थी ना। मेरी रात की नींद हराम कर दी तूने। मैंने कहा बेटा, मैं अपने जज्बातों पे कंट्रोल रखूंगी, मुझसे गलती हो गई। मेरे बच्चे, आज के दिन मैं तुझे भूल नहीं पा रही हूं। जब से इस वृद्धाश्रम में आई हूं, आज 17 अगस्त की रात तेरी नींद खराब हो गई। मेरी नींद तो 2.5 साल से उड़ी पड़ी है इस वृद्धाश्रम में। बेटा मुझे माफ कर कि मैंने तुझे फोन कर दिया। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, आज मैंने तेरी नींद हराम की है, आज की बात कभी नींद हराम ना करूंगी। लेकिन बस एक बात का उत्तर मुझे दे दे, मैंने तुझे शुभकामनाएं दी तो तेरी नींद हराम हो गई। आज की रात जब तू पैदा हुआ था, मेरी पूरी रात की नींद हराम हुई थी। उस रात की क्या कीमत होगी मेरे पास? आज तेरे लिए मैं दर्द से तड़पी थी, उस रात की कोई कीमत है तेरे पास? एक रात की नींद हराम तो तुझे गुस्सा आ गया। मेरे भाई, एक बात तो बता दो, आज बुढ़ापे में माँ बाप कुछ बोलते हैं तो हमें कितना गुस्सा आता है। सोचिए, याद करो बचपन के वो दिन जब तुम्हारे आंगन में एक चिड़िया आकर बैठी थी। तुमने पापा से पूछा था कि पापा ये क्या है? पापा ने कहा था बेटा ये चिड़िया है। तुमने फिर पूछा पापा ये क्या है? थोड़ी देर बाद पापा ने फिर कहा कि बेटा ये चिड़िया है। आधे घंटे बाद फिर तुमने पूछा पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा ये चिड़िया है। तुमने 10 बार पूछा, पापा ने 10 बार बताया। पापा को गुस्सा नहीं आता? आज एक बूढ़े माँ बाप एक बात को 2 बार पूछ ले तो आप कहते तुमको समझ नहीं पड़ता है एक बार का? कितनी बार पूछते हो? मान्यवर, कहां से लाओगे मां के दिन वापस लौटा करके? जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देता। बुढ़िया दुखी थी। एक दिन बुढ़िया ने पूछा कि बेटा जरा ये तो बताओ कि मेरा कसूर क्या है? मेरे जीवन का अंतिम समय है, बुढ़ापा निकट है, बस ये मां एक बात सुनना चाहती है मरने से पहले। ये बताओ मेरे बच्चे, मेरा कसूर क्या था जो तू मुझसे नफरत करता था? उस बेटे ने कहा मां, तूने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, 500 रुपए महीने वृद्धाश्रम में भेजता हूं। लानत है ऐसी औलाद को, तो मां को उसकी सेवा की प्यार की कीमत चुकाया करते हैं। 500 रुपए महीने भेजता था वो। 2.5 साल रही वो मां वृद्धाश्रम में, हर महीने 500 रुपए भेज दिया करता था। मां ने कहा तू भेजता है, बहुत एहसान है तेरा मेरे ऊपर, लेकिन एक बात बता दे बेटा, तू मुझसे नफरत क्यों करता है? उसने कहा मां, मैं इसलिए नफरत करता हूं कि मैंने कौन सा पाप किया था, कौन सा मैंने पिछले जन्म में, जो मुझे तेरी जैसी मां मिली। एक बात याद रखो मेरे भाई, आज भी इस धरती पर हर मां के पास एक अच्छा बेटा है, लेकिन किसी बेटे के पास अच्छी मां नहीं है मेरे भाई। ने कहा मैं अभागा हूं, तुझसे पैदा हुआ, मुझ में क्या कमी है बेटा? तू सुंदर नहीं है, तू खूबसूरत नहीं है, तू देखने में अच्छी नहीं लगती है, और इतनी बदसूरत है तू। एक तो तेरा रंग काला है, तू असभ्य है, तू गांव की रहने वाली है, तुझे बोलना भी नहीं आता है, कैसे बात करते हैं। और एक सबसे जो कमी रही तेरे जीवन की, वो मुझे खटकती रही कि तू एक आंख से कानी है, तेरी आंख नहीं है। नादान औलाद, हमारा देश तो वो देश है
जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ माँ की सुंदरता नहीं, माँ की ममता देखी जाती है, माँ का प्यार देखा जाता है। और मैं तो कहता हूं, माँ के प्यार से बड़ी सुंदरता दुनिया में कोई दूसरी। कैसा कहता है एक बेटा की मुझे शर्म आती है तुम्हारी शक्ल सूरत देखने में। मेरे भाई, हम तो उस देश के लोग जहां पर नदियों को माँ कह के बुलाते हैं, हम तो उस देश के लोग जहां गाय को माँ कह करके बुलाया जाता है, हम उस देश के लोग हैं जो हमें अनाज देती है, उस धरती को धरती माता कह करके बुलाया करते हैं, और जो हमें पानी पिलाती है उस नदी को गंगा मैया कह करके हम बुला लिया करते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, और जो हमारे कल्याण में कारण बनती है, अरे कागज पर लिखी इबारत को हम लोग जिनवाणी माता कह करके बुलाया करते हैं। क्या सुंदरता देखना माँ की। माँ सुंदर नहीं है, माँ को बोलना नहीं आता। अरे नादान, तुझे बोलना इस माँ ने सिखाया था। अरे जब बच्चा बड़ा होकर माँ को चुप करता है ना, तो ऐसा लगता है इसकी जुबान गल के गिर जाना चाहिए। जिस माँ ने बोलना सिखाया उसको चुप कहा करते हो। क्या उस माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, समय बीता, वक्त बीता, आज ये हालात है घरों में। एक लड़का ऑफिस से आता है, दफ्तर से आता है, दुकान से आता है, सीधा आता है, अपने कमरे में चला जाता है, टीवी देखने बैठ जाता है। आज घर में सब कुछ दिखता है। आज मैं तुम्हारे घरों में जाता हूं, 70% ऐसे घर हैं जिस घर में नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। उस घर में मां, मैं पूछता हूं कि मां कहां है। एक आदमी के घर में आहार करने को गया, क्या देखा मैंने, 5 मंजिल का मकान, 5 मंजिल के मकान में 20 कमरे। मैंने उस आदमी से पूछा, मेरे भाई कितने लोग रहते हैं इसमें। तो इतना होशियार आदमी, उसने मेरा आहार 5वीं मंजिल पे कराया। 20 कमरे कहां चढ़ाया, 5वीं माला पे। मैंने कहा, भाई तो इतने ऊपर लेके क्यों आया, आहार भोजन तो नीचे भी हो सकता था ना। बोले नहीं महाराज, यदि आप नीचे आहार करते तो मेरा घर कैसे देखते। धत तेरे की आदमी। मैंने कहा, जो तू घर मुझे दिखा रहा है, इन घरों को संत लात मार के आता है, ध्यान रखिए, तब जाकर वो संत हुआ करता है, सन्यासी हुआ करता है। मैंने कहा, एक बात बता, ये घर घर नहीं लगता मुझे, बता तेरी माँ कहाँ है। उसने नजरें झुकाई, बोली इसी गांव में है, छोटे भाई के साथ रहती है। मैंने कहा, तेरे साथ क्यों नहीं रहती है। बोले मेरी पत्नी से उसका बनता नहीं है। विचार करिए आप, 20 कमरे। मैंने कहा, कौन कौन हो तुम घर में। बोले हम दो, हमारा, तुमको कैसे मालूम दो, हम दो, हमारा एक। क्या दो नहीं है। मैंने कहा, 3 लोग और 20 कमरे, क्या काम आते हैं ये। बोले जरूरत तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन जब से पड़ोसी की 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी है ना, तब से सीने में आग लगी थी कि हम 5 मंजिल की बना करके। एक विचार करिए। मैंने कहा, तेरे घर में मां नहीं है। बोले नहीं, बनती नहीं है। मैंने कहा, तेरी मां से नहीं बनती हो, पत्नी से। बोले वो अर्धांगिनी है, आधा। मैंने कहा, एक काम कर, तू ड्रेसिंग टेबल के सामने जा और वहां देख पत्नी अर्धांगिनी कैसे है। पैर के नाखून से लेकर सिर तक देखना, इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या सहयोग है। जाके देखना आज घरों में जिनकी शादी हो गई है, जाके देखना इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या योगदान है। एक बात याद रखना, दर्पण कहेगा पागल, तेरे शरीर को बनाने में दुनिया में किसी का योगदान नहीं। पैर के नाखून से सिर तक तेरा निर्माण हुआ है, ये सारा अंग तेरी माँ का दिया हुआ है। ध्यान रखना, ये अंग किसी ने नहीं दिया। एक बात याद रखना, आज मैं पूना में कहता हूं, पत्नी यदि अर्धांगिनी है
तो माँ सर्वांगिनी हुआ करती है, वह सारे अंग की निर्माता हुआ करती है। माँ से बड़ा कौन? माँ ने पूरा शरीर बनाया।